नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दुखद खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, बहन कुमारी मायावती थी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय राम राज स्थापित किया जा रहा है। योगी तो दावा करते ही हैं, और योगी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, दलितों के घर कभी खाना खाने भी चले जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जब चुनाव आता है तब की बात हम कर रहे हैं, आम मौके पर नहीं जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य दलितों के यहाँ खाना खाने चले जाते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो आप जानते ही हैं, और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मोदी पर बाबा साहब व उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, मोदी जी दावा जो करते हैं। मोदी जी चुनाव आता है तो दलितों के पैर धोने लगते हैं, सफाई कर्मचारियों के पैर धोने लगते हैं। मोदी जी कहते हैं मुझे गोली मार दो, दलितों पर हमले मत करो। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमको मार दो लेकिन दलितों पर हमले मत करो। लेकिन दलितों पर हमले कौन कर रहा है? मोदी जी के लोग कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के लोग कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? आपके सामने तस्वीर है दोस्तों, आप सब जानते हैं। ग्वालियर में बीजेपी की सरकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर सब वोट मांगते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मूर्ति लगाने के लिए इतना बवाल हो रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार मनुवादियों के पक्ष में खड़ी है। भारत के संविधान को लेकर किस तरह से बाबा साहब का अपमान हो रहा है, यहां पर देखिए। संविधान विरोधियों ने, मनुवादियों ने संविधान निर्माता BN राव को बताने लगे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मामले को लेकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मामले को लेकर जिस पुस्तक को बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब सब जानते हैं संविधान, आरक्षण, हक बाबा साहब ने दिया, लेकिन संविधान का लेखक यहां बताया जाने लगा अब BN राव को। BN राव कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए, जानते हो? नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं दोस्तों। अच्छा, तो तूने लिखा है संविधान, मतलब कि मनुवादी लोग कह रहे हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते। मनुवादी का मतलब किसी जाति से नहीं, जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता वही मनुवादी है, एकदम साफ साफ। नहीं साहब, संविधान कोई चूना का कत्था थोड़ी है जो इधर से उधर मंगा कर ले आऊंगा। दोस्तों, BN राव जो थे कलर थे बाबा साहब के। तो यहां पर जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? BN राव ने लिखा है। किस तरह से बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है लोगों के द्वारा। वहीं पर देख सकते हैं अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है। आप समझिए एक बार, अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है। और यहाँ पर एक पुस्तक देखिए, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग बाई BN राव यहाँ पर लिख दिया गया है। एडिटेड बाई शिवा राव लिख दिया गया है। बाबा साहब को यहाँ पर से हटा दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरह से बाबा साहब का अपमान हो रहा है। और बाबा साहब का अपमान तो हो ही रहा है। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमको, आपको हक दिया सम्मान से जीने का। लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि एक तरह बाबा साहब चले गए, लेकिन संविधान दिया उन्होंने, आरक्षण दिया उन्होंने। दलित घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। आप लोग देखते होंगे ना, बारात आती है, कई जगहों पर घोड़ों से उतर दिया जाता है, मार दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कौन लोग हैं। यहाँ पर पुलिस भी आई और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। आप सब समझ सकते हैं। यहाँ पर एटा का मामला है। एटा ठाकुर बाहुल्य गांव से दलित दूल्हे की बारात गुजरने पर बवाल, पथराव में सिपाही घायल। आप समझिएगा दोस्तों, अगर बारात किसी की आ रही है, गरीब की हो, दलित की हो, बैकवर्ड की हो, समर्ड की हो, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है अगर आपके दरवाजे से बारात चली जाएगी? 10, 20, 25 मिनट का काम होता है, उससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एटा में एक दलित दूल्हे की बारात को लेकर बड़ा बवाल हो गया। ठाकुर बाहुल्य गांव से बारात गुजरने पर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में झड़प होने लगी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव होने लगा। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम पहुंचती है। जात पात ने फिर छीना हक। ठाकुरों ने दलित की बेटी को रोक दी बारात। मूक दर्शक बंद देखती रह गई पुलिस कुछ कर भी नहीं पाई। आप समझिएगा, हमारा देश कहते हैं कि विश्वगुरु बन रहा है, और हमारे देश के विश्वगुरु में हाल है।
एक आदमी दूसरे आदमी से नफरत कर रहा है, एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी की बारात नहीं जाने दे रहा है। ये न्याय है कि अन्याय है? ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां पर कहा जाता है कि रामराज है। ये कैसा रामराज है? भगवान राम का रामायण हमने भी देखा है। क्या रामराज में ऐसा कुछ होता था? ऐसा कुछ दिखाया गया है? आप सोचिए किस तरह से लोग एक दूसरे से मतभेद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में आप समझ सकते हैं, उसके बाद पुलिस भी घायल हो गया, पथराव भी हो गया, दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई। देखते हैं, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से वीडियो मैंने लगाया है, पुलिस देखती रह गई, लोग झड़प कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। किस तरह से हमारे प्रदेश में दुल्हन के ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों, जिसके घर छोटी सी घटना हो जाती है शादी विवाह में छोटी सी दो बात अगर कोई बोल देता है तो पूरा जीवन याद रहता है, पूरा जीवन दिल को ठेस पहुंचाता है। तो ऐसे मुद्दे पर दूल्हा भी घायल हो गया, दूल्हे पक्ष को चोटें आई, दुल्हन पक्ष को चोटें आई। सोचिए हम किस संविधान में जी रहे हैं। संविधान बाबा साहब ने दिया, लेकिन आज भी संविधान नहीं लागू है। ये बहुत बड़ी सत्यता है दोस्तों। क्या था मामला? 8 बजे बारात चढ़ना शुरू होती है, 8:20 पर शुरुआत हो जाती है बारात चढ़ना। लड़की पक्ष द्वारा डायल 112 की सूचना दी गई, पुलिस पहुंची। रात 11 बजे बारात को लेकर विवाद जारी रहा। भीड़ में मौजूद व्यक्ति में पत्थर मारा, सुनील कुमार नाम के पुलिसकर्मी को लग गया, सोचिए। और उसके बाद दोस्तों पुलिस ने बल प्रयोग किया, भीड़ को तितर बितर किया। 12 बजे पुलिस के गिने चुने रिश्तेदारों के समक्ष फेरे डलवाकर विदाई कराई गई। सोचिए, शादी के वक्त 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, एसएसपी, एडिशनल एसपी को भी यहाँ पर मौजूद रहना पड़ा। लड़की के भाई सतपाल ने बताया, सब लोगों की जिद थी कि सबकी बारात पूरे गांव में होकर जाती है। हम भी चाहते हैं कि गरीब आदमी की बेटी है, इसकी भी बारात भी गांव घूम कर जाए। कुछ लोगों ने गाड़ी आगे लगा दी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दिया। इससे ज़्यादा हमें कुछ जानकारी नहीं है। आप समझ सकते हैं, इसी बात को लेकर कहते हैं भाई आरक्षण का हक समाप्त हो गया, संविधान को बदल देना चाहिए। संविधान ने आरक्षण दिया इसलिए खराब है, संविधान दूसरों ने लिखा है। बाबा साहब भीमराव तो केवल ठप्पा लगाए थे, अपनी मोहर लगा दिए थे। संविधान BN राव ने लिखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विद्वान व्यक्ति थे, और उस विद्वान व्यक्ति का अपमान किया जा रहा है, जो देश की बहुजन आबादी को, देश की पिछड़ी आबादी को, दलित आबादी को, शोषित वंचित आबादी को, महिला आबादी को, सबको न्याय देने का काम किया। लेकिन आज स्थिति ये मौजूद है दोस्तों, हमारे देश के चीफ जस्टिस BR गवई जी हैं। चीफ जस्टिस BR गवई जी का भी अपमान कर दिया गया। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में प्रोटोकॉल का पालन इसलिए नहीं किया गया कि चीफ जस्टिस बौद्ध धर्म को मानते हैं, चीफ जस्टिस दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए चीफ जस्टिस के मामले को यहां पर रोक दिया गया दोस्तों। मतलब इनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। अब इस मामले में लोग गुहार लगा रहे हैं, चीफ जस्टिस जी आप कोई कड़ा एक्शन लीजिए, ताकि ऐसी सरकारों को कहीं ना कहीं चिताया जा सके। समाजवादी पार्टी ने कहा है, भाजपा सरकार में दलित वंचित पर अत्याचार की सभी हदें पार। एटा के ढकपुरा गांव में सत्ता पोषित गुंडों ने दलित समाज की बारात का रास्ता रोक दिया और पथराव किया। प्रशासनिक अधिकारियों व सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बारात निकालनी पड़ी। एक सिपाही घायल हो गया। मुख्यमंत्री बताएं कि उनके राज्य में कब थमेगा दलितों पर अत्याचार, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। देख सकते हैं एटा में दलित की बारात चढ़ने पर बवाल, पथराव होता है, सिपाही घायल होता है। अब आप सोचिए, पुलिस की देखरेख में शादी करानी पड़ जा रही है, ये कौन सा रामराज है? सोचिए, यहीं पर चंद्रशेखर आजाद हैं। चंद्रशेखर आजाद कहें कल दिनांक 21 जून 2025 को समय रात्रि 9 बजे उत्तर प्रदेश के एटा जलेसर विधानसभा क्षेत्र में स्थित ग्राम ढकापुर, थाना अवागढ़ के जाटो समाज की एक निर्धन बेटी की बारात पहुंची, परंतु यह मंगल अवसर पर जातंकवादी लोगों ने शिकार कर दिया। बारात के गांव में प्रवेश करते ही जातंकवादियों ने रास्ता रोक दिया। गंदी जातिसूचक गालियां देते हुए कहा, अगर चमारों ने बारात चढ़ाई तो गोली से भून दिए जाओगे। पीड़ित परिवार ने हाथ जोड़कर विनती की, परंतु जातंकवादियों का जहर नहीं थमा। विवश होकर दलित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन न्याय दिलाने के बजाय वह भी जातंकवादियों के सामने झुक गई। जातंकवादियों ने पुलिस की मौजूदगी में छतों से ईंट पत्थर बरसाए, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ। फिर भी पुलिस
ने हमलावरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, उल्टा दलित समाज के लोगों को घर में घुसकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, महिलाओं को मारा और दरवाजे तोड़ डाले। शादी वाले घर में मौजूद 2 बहनें, जिसमें एक 15 वर्ष की नाबालिग बच्ची भी शामिल है, पुलिस की बर्बरता का विरोध किया तो पुलिस कर्मियों ने उसे बाल पकड़कर बाहर घसीटा, थप्पड़ मारे, नाबालिग बच्ची की कमर पर लातें मारी और बिना महिला पुलिसकर्मी के जबरन गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान चौराहे पर 3 घंटे तक बैठाए रखा। इस बीच पुलिस ने बिना बारात चढ़े लड़की की शादी जबरन करवा दी और विदा करवा दी। रात को ही 12 बजे कहाँ लड़की की विदाई होती है, आप सोचिए। यानी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को रोकते हुए परिवार की अस्मिता को कुचला गया। बाद में दोनों बहनों को उसी सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची। परिजनों ने गंभीर चोटों और मानसिक आघात की स्थिति में बताया, पुलिस और जातंकवादियों ने मिलकर हमारी इज्जत और शादी और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, रौंद डाला। इसके बाद सीओ जलेसर से बात कर पीड़ितों का मेडिकल और एफआईआर कराने की मांग की गई। सीओ ने अवागढ़ थाने भेजा, लेकिन वहां एसएचओ ने न केवल एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया बल्कि मेडिकल कराने से भी साफ साफ मना कर दिया। पीड़ितों को गेट से ही भगा दिया, कहा गया कि यहाँ कुछ नहीं होगा, वापस चले जाओ। अब पीड़ित परिवार दहशत में है, पूरा गांव जातंकवादियों व पुलिस के गठजोड़ से आतंकित है। यह कोई असाधारण घटना नहीं है, सुनियोजित हमला है। यह पुलिस प्रशासन, दलित विरोधी मानसिकता और संस्थागत भेदभाव का स्पष्ट परिणाम है। देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार से आजाद समाज पार्टी ने मांग भी की है, इस पूरी घटना पर एफआईआर SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया जाना चाहिए, गंभीर धाराएं लगनी चाहिए। अवागढ़ थाने के एसएचओ जलेसर के सीओ को तत्काल निलंबित करके न्यायिक जांच करनी चाहिए। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को महिला स्टाफ के हिरासत में लिया, उन पर महिला उत्पीड़न के तहत केस दर्ज करना चाहिए। इस प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनिश्चित की जाए। अगर यह कोई इकली घटना नहीं है, यह उसी जातीय आतंक और संस्थागत भेदभाव की कड़ी है जो आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के अस्तित्व और सम्मान को कुचलने के लिए खुलकर चलाया जा रहा है। वहीं पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दलित होना पाप है, पिछड़ा होना पाप है, गरीब होना पाप है, महिला होना पाप है, आप सब जानते हैं दोस्तों। तो अब BR गवई के पास ये मामला जा सकता है। जब चीफ जस्टिस BR गवई को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है मुंबई में, तो उसका कारण क्या था? उसका केवल और केवल एक कारण था, BR गवई जी ने कह दिया था हमको कोई सरकारी पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हम संविधान का पालन करेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास के संविधान को लागू करेंगे। इस मामले को BR गवई जी अगर देखेंगे तो बेहतर रहेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार। कोई कठोर फैसला लेना भी जरूरी है इसमें।